आजकल अगर आप सोशल मीडिया पे जाओगे, कहीं भी टाइप करोगे एरो इंडिया 2025, तो आपको बहुत सारी इमेजेस, मीम्स और डिबेट्स देखने को मिलेंगी। लोग यहाँ कंपेयर कर रहे होंगे रशिया के Su-57 और अमेरिका के F-35 को। लोग आपस में मीम्स बना रहे हैं और डिबेट्स कर रहे हैं कि इंडिया को एंड में क्या परचेज करना चाहिए, रशिया मेड 5th जनरेशन फाइटर जेट या अमेरिकन मेड। और ये वाली जो फोटो है ना, लोग कह रहे थे कि ये पॉसिबल ही नहीं है। मुझे याद है मैंने इस टॉपिक पर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी और नीचे कई लोगों ने कमेंट किया कि अमेरिका का F-35 इंडिया में नहीं आएगा, अमेरिका अलाउ हाई नहीं करेगा कि Su-57 के सामने F-35 आए। इस वीडियो में आज बढ़ने से पहले अगर आपको आइज इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं तो गणेश भवसार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। ये चैनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से भरा हुआ है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी बताओ। तो चलो वीडियो में आज बढ़ते हैं। लेकिन देखो, जब बात आती है बड़ी मार्केट की, इंडिया जैसी मार्केट की, जहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, अमेरिका सब कुछ करेगा। और अमेरिका ने भी अपना F-35 भेज दिया है। ये एक भव्य नज़ारा है। अगर आप डिफेंस इंथुजियास्ट नहीं हैं और आप सोच रहे हैं क्या खास बात है, दो फाइटर जेट्स हैं, एक थोड़ा लाइट कलर का है, एक डार्क कलर का है, ये रशियन होगा, ये अमेरिकन लग रहा है। फ़र्क क्या है? तो देखिए, फ़र्क बहुत ज़्यादा है। दो महाशक्तियां हैं, दोनों चाहती हैं कि इंडिया उनके 5th जनरेशन फाइटर जेट्स परचेज करे। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन ये बोलना पड़ेगा कि हमारा खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट अभी बनने में बहुत डोर है। 2035 तक हम अपना फाइटर जेट बना पाएंगे। तो अगेन ह्यूमन कंप्रोमाइज़ करना हो गया तो रशिया के फाइटर जेट खरीदने होंगे या अमेरिका के, क्योंकि चाइना तो बताया जा रहा है कि 6th जनरेशन तक भी पहुंच चुका है। बड़ी प्रॉब्लम क्या होने वाली है? कॉस्ट किसकी कम है? कौन सा देश ज़्यादा रिलायबल है? किस कंट्री पे हम जेन्युइनली भरोसा कर सकते हैं? ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल होगा। सबसे पहले बात करें कॉस्ट की, क्योंकि एज इंडियंस हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है, कॉस्ट क्या है? रशियन Su-57 की कॉस्ट $45 - 50 मिलियन इंडियन रुपीज़ में ये 450 करोड़ के AAS होता है, मिसाइल्स और एड-ऑन्स इंक्लूड करके। अमेरिकन F-35 की कॉस्ट $85 मिलियन प्लस पर यूनिट, इंडियन रुपीज़ में ये 750 to 800 करोड़ के PAAS होगा। और अगर हम इंडिया स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस कराते हैं जैसे हमने रफाल में किया था, तो कॉस्ट और भी बढ़ सकती है। अगर ह्यूमन 10 भी आइस फाइटर जेट्स परचेस करने पड़े तो मल्टी मिलियन डॉलर्स का खर्चा होगा, और अगर पूरी फ्लीट बनानी है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाएंगे। अगर ये सब देख के आपके माइंड में गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि मेरा टैक्स का पैसा या तो अमेरिकन्स ले जाएंगे या रशियंस ले जाएंगे, तो समझिए कि ये इतना सिंपल इक्वेशन नहीं है। हमारे खुद के फाइटर जेट का क्या सीन है? हाल का AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसका मास प्रोडक्शन 2035 में शुरू होगा। 2040 तक ये इंडियन एयरफोर्स में आएगा। मार्क 1 वेरिएंट 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी, मार्क 2 वेरिएंट 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और ये भी बहुत सस्ता नहीं है। 15,000 करोड़ रुपीज़ एक छोटी अमाउंट नहीं होती। अमेरिका और रशिया के फाइटर जेट्स इतने महंगे क्यों नहीं होते? क्योंकि ये लोग अपने फाइटर जेट्स एक्सपोर्ट करते हैं ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट लो हो और वो प्रॉफिट कमा सकें। फ्लैट अमेरिका और रशिया इंडिया को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि 1. चाइना ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बना चुका है। 2. चाइना पाकिस्तान को भी फाइटर जेट्स दे सकता है। 3. इंडिया को नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। फ्लैट कितने फाइटर जेट्स खरीदेंगे, 10, 40 या 50? ये अभी डिसाइड होना बाकी है। एरो इंडिया 2025 का सिग्निफिकेंस। एरो इंडिया एक बैंगलोर बेस्ड प्रीमियर एयर शो है जिसमें दुनिया भर से एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आई हैं। हमने यहाँ पर तेजस फाइटर जेट को भी शोकेस किया है ताकि दूसरी कंट्रीज इससे परचेस करें। अमेरिका और रशिया दोनों चाहते हैं कि इंडिया उनका 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदे। पहली बार अमेरिका ने F-35 को Su-57 के सामने डिस्प्ले करने की परमिशन दी है, क्योंकि इंडिया का ऑर्डर स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियली बहुत बड़ा है। इंडिया एंड मेन क्या करेगा? F-35 लेगा या Su-57? रशियन ऑप्शन बेटर है क्योंकि वो सस्ता है और रिलायबल है। अमेरिका का F-35 डबल कॉस्ट का क्यों है? ये सब लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनके सक्सेसर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इंडिया इतना बड़ा ऑर्डर रशिया को दे दे। अगर अमेरिका रशिया पे सैंक्शंस लगाए रखता है तो इंडिया के लिए Su-57 लेना मुश्किल होगा। अगर हम रशिया से जेट्स लीट हैं तो अमेरिका इंडिया पे भी सैंक्शंस लगा सकता है। अगर हम अमेरिका को खुश करने के लिए F-35 ले भी लीट हैं तो एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम अमेरिका पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तेजस के फाइटर जेट इंजन्स भी अमेरिका के हैं। अगर हम 5th जनरेशन जेट भी अमेरिका का लें तो हमारी डिपेंडेंसी और बढ़ जाएगी। अगर कल को अमेरिका में कोई ऐसा प्रेसिडेंट आ गया जो इंडिया को पसंद नहीं करता तो हम बहुत बड़ी दिक्कत में सकते हैं। तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन है।
आपके हिसाब से इंडिया को क्या परचेज करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन लिखिए। मैं जानना चाहता हूं ना आपका ओपिनियन। आप अंत में, यदि आपको ऐसे वीडियो पसंद हैं तो कृपया अधिक सूचनात्मक वीडियो के लिए हमारे गणेश भावसार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको इसमें मूल्य मिले तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना न भूलें।